यह कहानी है जय और जूल्स की, जो अपनी पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए एक पुराने कॉटेज में आते हैं। यह जगह काफी सुनसान इलाके में होती है, जहां किसी का आसानी से पहुंच पाना मुश्किल था। जूल्स को यह जगह बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तब जय उसे बताती है कि यह उसके दादाजी का घर हुआ करता था। जब वह आर्मी में थे, तब सरकार ने उन्हें यह घर दिया था। जय ने अपना पूरा बचपन यहीं बिताया था, लेकिन बाद में वह शहर चली गई और तब से यह घर ऐसे ही खाली पड़ा था। इसके बाद जूल्स घर को एक्सप्लोर करने लगती है, जहां उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे एक हिरण का सिर और कुछ राइफलें। उसे लगता है कि शायद जय के दादाजी हंटिंग के शौकीन थे, या फिर इसके पीछे कोई और राज था। तभी जब वह बाहर आती है तो उसे जय कहीं दिखाई नहीं देती। वह उसे चारों तरफ ढूंढती है और तब जाकर देखती है कि जय झील के किनारे बने एक पुराने बोट हाउस को देख रही थी, जो अब खंडहर बन चुका था, क्योंकि सालों से वहां कोई नहीं गया था। जूल्स उसके अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन जय बहुत अजीब तरीके से उसे मना कर देती है। इसके बाद दोनों वापस घर चले जाते हैं और अपना सामान सेट करने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। दोनों सो ही रहे होते हैं कि तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। जूल्स बहुत घबरा जाती है कि इतनी रात में यहाँ कौन आ गया, लेकिन जय बिल्कुल शांत रहती है, जैसे उसे पता हो कि बाहर कोई खतरा नहीं है। वह बाहर जाती है तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है, जो जय को मेगन नाम से बुलाती है। जब वह पास आती है तो पता चलता है कि वह सारा है, जो जय की बचपन की दोस्त थी। तभी पीछे से जूल्स भी बाहर आ जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सारा बार बार जय को मेगन कहकर बुला रही थी। जूल्स को ये अजीब लगता है और वह पूछती है कि ये तुम्हें मेगन क्यों बुला रही है। तब जय बताती है कि पहले उसका नाम मेगन था, लेकिन बाद में उसने बदल लिया, क्योंकि उसे वह नाम पसंद नहीं था। अगले दिन भी जूल्स के दिमाग में यही बातें चल रही थीं। तभी उसे रास्ते में एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पढ़ पाती, जय वहां आ जाती है और उसे अपने साथ घूमने ले जाती है। जय उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके नाम बदलने के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। फिर वह जूल्स को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, जिसमें दोनों की तस्वीर होती है। उसे देखकर जूल्स सारी बातें भूल जाती है और उस पल को एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों शूटिंग करने जाते हैं, जहां जय का निशाना देखकर जूल्स हैरान रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई एक्सपर्ट हो। वापस आने के बाद जय उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि एक बार वह अपने दादाजी और दोस्तों के साथ शिकार पर गई थी, जहां एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। तभी पहली बार उसने किसी पर गोली चलाई थी, लेकिन भालू पूरी तरह नहीं मरा था। तब उसके दादाजी ने उसे चाकू देकर कहा कि जाकर उसे मार दो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। वह करीब 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही और जब तक वह भालू तड़प तड़प कर मर नहीं गया, तब तक वापस नहीं आई। यह कहानी सुनकर जूल्स को काफी अजीब लगता है। अगले डे जब जूल्स उठती है तो जय घर में नहीं होती। उसके वॉइस नोट से पता चलता है कि वह शहर गई है और दोपहर तक वापस आ जाएगी। अकेलेपन में जूल्स दूरबीन से झील के दूसरी तरफ देखती है, जहां उसे सारा का घर दिखाई देता है। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, इसलिए वह बोट लेकर सारा के घर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात सारा और उसके पति जॉन से होती है। सारा के घर में हर तरफ शिकार से जुड़ी चीजें थीं। तभी उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें सारा, जेनी और जय तीनों साथ थे। सारा उसे बताती है कि जेनी की मौत हो चुकी है और यह बात जय ने उसे कभी नहीं बताई थी। जब जूल्स वापस लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जय से होती है और वह उससे सवाल करने लगती है कि उसने यह सब उससे क्यों छुपाया। तब जय उसे एक और कहानी सुनाती है। वह बताती है कि बचपन में वह और जेनी एक रेस लगा रहे थे। जय काफी आगे निकल गई थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेनी वहां नहीं थी, क्योंकि वह पानी में डूब चुकी थी। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने जय से पूछताछ भी की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि जय के मन में हमेशा यह गिल्ट रहा कि जेनी की मौत उसकी वजह से हुई, इसलिए उसने कभी किसी को यह बात नहीं बताई। ये सब सुनकर जूल्स को बुरा लगता है कि उसने जय पर शक किया। वह उसे माफ कर देती है और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद जय उसे एक पहाड़ पर ले जाती है, जहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत था। जूल्स वहाँ काफी खुश थी और उसने पिछली सारी बातें भुला दी थी। लेकिन तभी अचानक जय पीछे से उसे धक्का दे देती है और जूल्स पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन जय के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। घर वापस आने के बाद जय रोने की प्रैक्टिस करती है ताकि पुलिस के सामने वह असली लगे, लेकिन वह पुलिस को कॉल नहीं करती। वह दोबारा उसी जगह जाती है जहां से उसने जूल्स को धक्का दिया था।
वहाँ उसे सिर्फ जूल्स का लॉकेट मिलता है। इसका मतलब था कि जूल्स अभी भी जिंदा थी। अब जय उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। जंगल में पहली बार जूल्स दिखाई देती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी वह जिंदा थी। तभी वहाँ जय आती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि उससे गलती हो गई, वह उसे माफ कर दे। अगर वह आसपास हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। पास में छुपी जूल्स ये सब सुन रही थी। पहले उसे लगा कि शायद जय सच बोल रही है, लेकिन जैसे ही उसने जय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, वह समझ गई कि वह झूठ बोल रही है और उसने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। रात हो जाती है और जय अभी भी जंगल में उसे ढूंढ रही थी, जबकि जूल्स छुपी रहती है। उसे पता था कि अगर वह सामने आई तो जय उसे सच में मार देगी। अगली सुबह जूल्स धीरे धीरे कॉटेज की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अगर इलाज नहीं हुआ तो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता था। दूसरी तरफ जय बंदूक लेकर पूरे जंगल में घूम रही थी। आखिरकार जूल्स कॉटेज पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने घावों पर पट्टी बांधती है, लेकिन तब तक जय को पता चल चुका था कि वह वहां आई थी। जूल्स तुरंत बोट लेकर वहां से भागने लगती है। जय दूसरी बोट लेकर उसका पीछा करती है और कूदकर उसकी बोट पर चढ़ जाती है। जूल्स उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जय के पास चाकू होता है। तभी दूर से डैनियल उन्हें देख लेता है, लेकिन वह इतनी दूरी पर था कि उसे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। जय जूल्स को धमकी देती है कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वह चाकू उसके पेट में घोंप देगी। मजबूर होकर जूल्स चुप हो जाती है और फिर दोनों वापस घर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जय उसे नहलाती है और उसके जख्मों को साफ कर देती है। फिर वह बताती है कि आज रात सारा और उसका पति डिनर पर आने वाले हैं, इसलिए उसे ऐसा दिखाना होगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ये सारी चोटें उसे एक्सीडेंट में लगी हैं। इसके बाद जब जय जाने लगती है तो जूल्स उससे पूछती है कि क्या वह उसे सच में प्यार करती है या ये सब सिर्फ दिखावा था। तब जय साफ कह देती है कि नहीं, वह उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर जूल्स को समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब झूठ था, लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल था कि आखिर उसे मारकर जय को क्या मिलने वाला था। रात होने पर जूल्स जय को इमोशनल करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे पता है जय बीमार है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बातों बातों में जय कई बड़े राज खोल देती है। वह बताती है कि इससे पहले उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं, जिनसे उसने शादी भी की थी, लेकिन उन सभी की मौत डूबने से हो गई। हालांकि उसके बोलने के तरीके से साफ लग रहा था कि शायद उसने खुद ही उन्हें मारा था। वह यह भी कबूल कर लेती है कि उसने अपनी दोस्त जेनी को भी मारा था और अब वह जूल्स को भी उसी तरह मार देगी जैसे उसने बाकी सबको मारा। अब जूल्स को समझ आने लगता है कि शायद जय उसे मारकर उसका इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहती है, क्योंकि वह हमेशा पैसों और इंश्योरेंस की बातें करती रहती थी। कुछ देर बाद सारा और उसका पति डैनियल वहां आ जाते हैं। जब सारा जूल्स की चोटें देखती है तो हैरान रह जाती है और उसके पीछे की वजह पूछती है, लेकिन जूल्स ज्यादा कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि जय लगातार उस पर नजर रखे हुए थी। डिनर के दौरान जय सबके सामने अपने रिश्ते की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसने पहली बार जूल्स को देखा और तभी उससे प्यार हो गया। लेकिन जूल्स जानती थी कि ये सारी बातें झूठ हैं। उसे ऐसे बिहेव करना पड़ रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो, ताकि किसी को शक न हो। बाद में मौका मिलते ही जूल्स सारा को सब सच बता देती है। सारा तुरंत डैनियल को बताने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जय उसका गला काट देती है। ये देखकर सारा पागल हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जय उन दोनों के शरीर के टुकड़े करती है और जूल्स के साथ मिलकर उन्हें झील में फेंक देती है। अब तक साफ हो चुका था कि जय कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वह यह सब ऐसे कर रही थी जैसे यह उसके लिए रोज का काम हो। ये सब देखकर जूल्स और ज्यादा डर जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पार्टनर ऐसा निकलेगा। फिर जय जूल्स को आदेश देती है और दोनों मिलकर वहां फैले खून को साफ करने लगते हैं। जब जूल्स कहती है कि उसे उन दोनों को नहीं मारना चाहिए था, उनका क्या कसूर था, तब जय कहती है कि उन्हें उसने नहीं बल्कि जूल्स ने मारा है, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। इसके बाद वह जूल्स को सही तरीके से खून साफ करना भी सिखाती है, ताकि फोरेंसिक वालों को कुछ पता न चल सके। यह सुनकर जूल्स को यकीन हो जाता है कि जय इससे पहले भी कई बार लोगों का खून कर चुकी है। रात में जय जूल्स के हाथ बांधकर उसे अपने पास सुला देती है। बड़ी मुश्किल से जूल्स खुद को आजाद कर पाती है और जैसे ही आजाद होती है वह चाकू से जय को मार देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। असलियत में वह अभी भी बंधी हुई थी।
अगले दिन जब जूल्स को होश आता है तो वह देखती है कि वहां दीवार पर एक भालू का सिर टंगा हुआ है। यही वह भालू था जिसे जय ने बचपन में मारा था। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे लॉकेट रखे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जय ने उसे दिया था। लेकिन जब वह उन्हें खोलती है तो उनमें अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। इससे साफ हो जाता है कि वे सभी जय की पुरानी विक्टिम्स थीं। कुछ देर बाद जय उसे झील की तरफ लेकर जा रही होती है। शायद वह अब उसकी जान लेने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही जूल्स मौका देखकर जय को एक इंजेक्शन लगा देती है और कार से उतरकर भागने लगती है। जय उसके पीछे भागती है और दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले जूल्स पहाड़ी से गिरी थी। तभी इंजेक्शन का असर होने लगता है और जय बेहोश हो जाती है। जूल्स वहां से भाग जाती है, लेकिन बीच रास्ते में वापस लौट आती है क्योंकि कहीं ना कहीं वह अब भी जय से प्यार करती थी और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन तब तक जय वहां से गायब हो चुकी थी। जूल्स वापस कॉटेज में आती है, लेकिन वहां भी जय नहीं मिलती। रात होने पर दोनों का एक बार फिर आमना सामना होता है। जूल्स को देखकर साफ लग रहा था कि वह अब जय को मारना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में उसने बंदूक उठा ली थी। तभी जय ऊपर वाले फ्लोर पर भाग जाती है और अचानक जूल्स पर हमला कर देती है। जूल्स बुरी तरह घायल हो जाती है और खड़ी भी नहीं हो पाती। तब जय उसे घसीटते हुए पहाड़ी के पास ले जाती है और पूरी ताकत से नीचे फेंक देती है ताकि इस बार उसके बचने का कोई मौका न रहे। अब जय पूरी तरह आश्वस्त थी कि जूल्स मर चुकी है, इसलिए वह पुलिस को भी कॉल कर देती है। घर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले इंसुलिन का डोज लेती है क्योंकि वह डायबिटिक थी। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जो जूल्स ने रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में जूल्स बताती है दैट उसने इंसुलिन वाले इंजेक्शन में नाइट्रोजन मिला दी थी। उसे पता था कि वह जय से कभी जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने यही रास्ता चुना। ये सुनते ही जय के होश उड़ जाते हैं। वह घर से बाहर भागती है ताकि जल्दी से सड़क तक पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक भालू से हो जाता है। यहाँ उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे उसने एक भालू को दर्दनाक मौत दी थी। अब उसका वही कर्म उसके सामने खड़ा था। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार भालू उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी जान निकाल देता है। दूसरी तरफ हम जूल्स को भी देखते हैं जिसकी मौत हो चुकी थी, यानी अंत में दोनों की मौत हो जाती है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।